हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 9 जो है आपका, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी का एक टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, खास तौर से जो इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो विकास हो रहा है, उसमें सरकार ने कौन सी पहल की है और उस पहल का जो एक प्रकार से डेवलपमेंट है, उस पर आधारित आज प्रश्नों की एक श्रृंखला हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम एक एक करके हिंदी व अंग्रेजी में इन सभी प्रश्नों पर विचार करते हैं। ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव्स हैं, यानी भारत सरकार की ये जो पहल है उसी पर आधारित ये प्रश्न है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आपकी जो एग्जाम्स है उनमें पूछे जा सकते हैं। ओके, तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो है 4IR यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन। विकल्प ए है क्लाउड कंप्यूटिंग, विकल्प बी है बिग डेटा, विकल्प सी है ऑटोनॉमस रोबोट और विकल्प डी है उपरोक्त सभी यानी एबव ऑल। आपको इन चार में से एक सही विकल्प का चुनाव करना है। तो फटाफट सोचिए और बताइएगा कि आपने फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, और उस पर जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों का क्या आपने अभ्यास किया है, या इस प्रकार के प्रश्नों को आपने कभी सॉल्व किया है किसी भी टेस्ट सीरीज में। अगर आपने किया होगा, पढ़ा होगा, तो आप इसको निश्चित तौर पर बता देंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसका विकल्प डी सही है। डी मतलब आपका डी फॉर दिल्ली, है ना। डी और बी में अंतर हो जाता है, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि विकल्प डी सही है। आइए आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए कुछ और बातों को जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 4IR इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज क्लाउड कंप्यूटिंग, इसको भी आप उसमें ऐड कर लीजिए, बिग डेटा, ऑगमेंटेड रियलिटी 3, सिस्टम इंटीग्रेशन 4, ऑटोनॉमस रोबोट्स 5, साइबर सिक्योरिटी 6, सिमुलेशन 7 और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 8, और इसके अलावा 9वां है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है वो इन सभी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इन 10 टर्म्स को भी आप जानिएगा। और आगे हम इन जो आपके टॉपिक यहाँ पर हमने बताए हैं आपको, ये जो टेक्नोलॉजीज यहाँ पे दी गई हैं, इन पर भी हमने आगे प्रश्नों का डिस्कस किया है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियोज में आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न खत्म हुआ यहाँ पे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, 4IR यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द के जनक हैं, यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टर्म इज क्वाइंड बाय। विकल्प ए है जॉन मैकार्थी, विकल्प बी है जोसेफ एफ एंजलबर्गर, विकल्प सी है विलियम गिब्सन, विकल्प डी है क्लाउस श्वाब। आपको समझ में आया? चारों विकल्प में से एक सही विकल्प का आपको यहाँ चुनाव करना है। थोड़ा सोचिएगा, दिमाग पर जोर लगाइएगा कि इन ABCD में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। आप देख रहे हैं प्रश्नों के उत्तर का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं। इसका उत्तर सही है जनाब डी। क्लाउस श्वाब जो है वो किसके जनक हैं? 4IR टर्म के जनक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर जो 3 व्यक्ति और दिए गए हैं, जॉन मैकार्थी, जोसेफ एफ एंजलबर्गर और विलियम गिब्सन, ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जोसेफ एफ एंजलबर्गर जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? वो हैं आपके रोबोटिक्स से। तो इनको याद कर लीजिए, ये रोबोटिक्स से रिलेटेड है, यानी इन्हें हम फादर ऑफ रोबोटिक्स कहते हैं। इसके बाद विलियम गिब्सन जो हैं वो रिलेटेड है किससे? साइबर स्पेस से। इन्होंने ही पहली बार साइबर स्पेस टर्म का यूज किया था। किसने? विलियम गिब्सन। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जॉन मैकार्थी को ज्यादातर अभ्यर्थी जानते हैं। जॉन मैकार्थी ने जो शब्द चलाया था, शब्द गढ़ा था, वो शब्द था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टर्म आया ये किस वर्ष आया? तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। इसको 2016 में सबसे पहले यूज किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हुआ दूसरा प्रश्न। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो पहला जैव रोबोट है, यानी फर्स्ट लिविंग रोबोट इज। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है चैटबॉट्स, विकल्प बी है ज़ेनोबॉट्स, विकल्प सी है फेबोबॉट्स, विकल्प डी है मेनोबॉट्स। तो आपको ABCD में से एक सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो होगा वो क्या होगा? वो होगा बी विकल्प से। तो आप याद रखिएगा ज़ेनोबॉट्स। तो ज़ेनोबॉट्स जो है वो पहला लिविंग रोबोट है ना? पहला बायो रोबोट्स भी आप कह सकते हैं इसको। फर्स्ट लिविंग रोबोट कॉल्ड ज़ेनोबॉट्स, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन 2021 बाय अ टीम ऑफ US साइंटिस्ट। यानी इसका जो क्रेडिट जाता है डेवलप करने का ज़ेनोबॉट्स को, वो किसे जाता है? USA को। इसको भी आप याद रखिएगा। और इस पहले जैव रोबोट का नाम भी आपको याद रखना है, और नाम है ज़ेनोबॉट्स। चैटबॉट्स तो आप सुन ही रहे हैं, एक प्रकार से ये ChatGPT है। ओके, अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न है वो है चौथी औद्योगिक क्रांति का मूल आधार क्या है, यानी व्हाट इज द कोर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। प्रश्न आपने सुना ठीक से। प्रश्न के विकल्प हैं ए डेटा, बी ऑटोमेटेड प्रोडक्शन, सी मास प्रोडक्शन और डी विकल्प है मैकेनाइजेशन। ओके, तो चारों विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना है। तो सबसे पहले इसका उत्तर आप खोजिएगा कि इसका जो फंडामेंटल है, इसका जो बेस है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, वो इसमें क्या है। तो आपका यहाँ पर जो उत्तर है वो ए उत्तर सही है। यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में आपका आंसर ए। तो आपका उत्तर ए सही है, यानी डेटा। ठीक है, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट इज बिल्ट ऑन द थर्ड रिवॉल्यूशन विद डेटा एट इट्स कोर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी इस क्रांति का जो मूल आधार है वो क्या है? वो डेटा है। अब आपको यहाँ पे पहली जो 3 क्रांतियां हुई है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैकेनाइजेशन है वो एक प्रकार से हमारा फर्स्ट जो है रेवोल्यूशन को बताता है। यानी जो पहली क्रांति हुई थी, पहली औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, वो मैकेनाइजेशन पर आधारित है। ओके, दूसरी जो क्रांति हुई है वो हुई थी आपकी ऑटोमेटेड प्रोडक्शन, वो उसे कहा जाता है ऑटोमेटेड प्रोडक्शन। और थर्ड इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ था आपका, वो हुआ था मास प्रोडक्शन पर। तो आपको याद रखना है IR सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ जो है वो किस पर आधारित है? वो है डेटा पर आधारित। तो आपको ये सब याद रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न हो गया, 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है?
पांचवा प्रश्न जो है वो स्कीम से रिलेटेड है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। आपको बताना है समर्थ स्कीम इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। ओके, यानी समर्थ योजना किस एक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई, शुरू की गई। विकल्प ए आपके सामने है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, यानी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। विकल्प बी है विकल्प ए है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। विकल्प ए फिर से सुन लीजिए, विकल्प बी है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। विकल्प सी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, यानी भारी उद्योग मंत्रालय। विकल्प सी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, यानी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। तो आपको इन चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प का चुनाव करना है। तो बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा? तो जनाब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी। याद कर लीजिएगा, विकल्प सी यहां पे देखिएगा कौन सा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, यानी भारी उद्योग मंत्रालय ने ये योजना शुरू की। अब हम जानते हैं इस योजना के बारे में। सबसे पहले ये योजना कब लॉन्च की गई? तो ये योजना लॉन्च की गई थी वर्ष 2020 में, ये आप याद रखिएगा। और किसने शुरू की थी ये तो हम बता ही चुके हैं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। और इसका जो फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, उसको भी जान लीजिए। स्मार्ट, एस स्टैंड फॉर स्मार्ट, ए स्टैंड फॉर एडवांस्ड, एम स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिएगा, स्मार्ट, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, ये इस चीज का फुल फॉर्म है। which brings together manufacturers, vendors and customers to make them aware of 4IR technologies, यानी ये विनिर्माणकर्ताओं को, ग्राहकों को और जो वेंडर्स हैं उनको एक प्रकार से जागरूक करने के लिए ये सरकार ने हमारी योजना शुरू की थी। यानी किस मंत्रालय ने? भारी उद्योग मंत्रालय। ओके, कब शुरू की थी? तो वर्ष 2020 में। ये सभी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण योजना है, ये आपसे पूछी जा सकती है। अब आते हैं छठे प्रश्न। छठा जो हमारा प्रश्न है, भारत में ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किस एक योजना को शुरू करने की बात कही? ओके, अब विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है ड्रोन शक्ति, विकल्प बी है ड्रोन मित्रा, विकल्प सी है ड्रोन सुरक्षा और विकल्प डी है ड्रोन पावर। यानी आपको इन चारों में से एक सही विकल्प का चुनाव करना है। तो बंधुओं, फ्रेंड्स, मित्रों, इसका सही जो उत्तर है वो आपका ए सही, यानी ड्रोन शक्ति जो है वो इसका उत्तर सही है। ठीक है, अब ड्रोन शक्ति के बारे में हम जानते हैं। 2022 का जो बजट स्पीच था उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक घोषणा की थी, क्या 4IR ड्रिवन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड ड्रोन शक्ति। ओके, टू एनकरेज स्टार्टअप्स दैट will facilitate the use of drone services, यानी ड्रोन शक्ति जो एक योजना है उसका उद्देश्य है कि जो ड्रोन हमारे विमान हैं उनके स्टार्टअप्स को एक प्रकार से गति प्रदान करना। ओके, तो ये योजना कब शुरू की गई? एक बार फिर से सुनिएगा, 2022 में। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि जो 4IR ड्रिवन प्रोजेक्ट हैं उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, और उन स्टार्टअप्स में कौन से स्टार्टअप्स आएंगे? जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा छठा प्रश्न। अब हम आते हैं
सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां हमारा प्रश्न है DESH डैश स्टॉक इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू विच वन। विकल्प ए है डिफेंस, विकल्प बी है एजुकेशन, विकल्प सी है स्टॉक मार्केट, विकल्प डी है हेल्थ। यानी प्रश्न ये पूछा गया है कि डैश स्टॉक इकोसिस्टम किस एक क्षेत्र से संबंधित है। विकल्प ए रक्षा, विकल्प बी शिक्षा, विकल्प सी स्टॉक मार्केट, विकल्प डी स्वास्थ्य। सही विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिक्षा, एजुकेशन। विकल्प बी आंसर यहाँ पे आपका सही है। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। In the field of education, dash stock ecosystem which will use, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, which will use blockchain technology to make the process of skill acquisition transparent and efficient would be announced। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो कौशल विकास है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डैश स्टॉक इकोसिस्टम शुरू किया गया है। ओके, तो ये हुआ हमारा कौन सा प्रश्न, सातवां प्रश्न। ठीक है, अब बचते हैं 3 प्रश्न। अब आता है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है, 4IR सेंटर WEF द्वारा भारत में कहां स्थापित किया गया। WEF का फुल फॉर्म बताइए, आप लोग जानते हो अगर तो इसका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच। क्या है, विश्व आर्थिक मंच। अर्थात इसमें ये पूछा गया है कि भारत में 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए कहां पर WEF द्वारा केंद्र स्थापित किया गया है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है हैदराबाद, विकल्प बी है पूना, विकल्प सी है बेंगलुरु, विकल्प डी है मुंबई। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने ये अपडेटेड नॉलेज अगर आपको होगा तो आप इसको फटाक से बता देंगे। इसका सही उत्तर है डी। आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। इंडिया इवन हैज अ 4IR सेंटर इन मुंबई run by WEF which closely working with several states governments। यानी WEF द्वारा जो 4IR सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है मुंबई में, वो हमारी राज्य सरकारों के साथ मिलजुल करके कार्य कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा 8वां प्रश्न। सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा क्या है वो भी हम देखते हैं। यानी 9वां प्रश्न है व्हाट इज फर्स्ट। फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा एक प्रकार की स्कीम है, इसको आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। व्हाट इज फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्या है। विकल्प ए कैंसर केयर मॉडल है, विकल्प बी इको फ्रेंडली मॉडल है, विकल्प सी ड्रोन सेफ्टी मॉडल है, विकल्प डी नन ऑफ दिस। चारों में से आपको एक विकल्प चुनना है। बताइएगा इसका उत्तर सही क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि इसका सही जो उत्तर है वो है कैंसर केयर मॉडल, यानी आंसर ए सही है। ओके, तो आप इसको सही उत्तर लगा लीजिएगा ए। द सेंटर हैज रिसेंटली कम अप विद द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन कैंसर केयर मॉडल इन विच 4IR टेक्नोलॉजीज वुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर टू कैंसर पेशेंट्स। यानी कैंसर के मरीजों के लिए फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या है, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये शुरू की गई है किसके लिए, कैंसर केयर एक प्रकार का मॉडल है जो क्या करेगा, कैंसर के मरीजों को एक प्रकार से 4th जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसको उसके द्वारा उन्हें एक प्रकार से कई प्रकार की फैसिलिटी प्रदान करेगा। तो याद कर लीजिएगा ये फर्स्ट क्या है, कैंसर केयर मॉडल है। ओके, अब आते हैं 10वें प्रश्न की तरफ जो कि अंतिम है।
अंतिम प्रश्न है 3D मैप्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फॉर विकल्प ए, यानी 3D मैप्स प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है कितनी स्मार्ट सिटीज के लिए। विकल्प ए है 25 स्मार्ट सिटीज, विकल्प बी है 50 स्मार्ट सिटीज, विकल्प सी है 70 स्मार्ट सिटीज, विकल्प डी है 100 स्मार्ट सिटीज। ओके, आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है डी, 100 स्मार्ट सिटीज के लिए 3D मैप्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो यानी इसका सही उत्तर आप लगा लीजिएगा डी। The Pan India 3D Maps program was launched for 100 smart cities so that 4 IR-based projects such as driverless cars will become easier to implement. The government has selected 100 smart cities as part of the Smart Cities Mission. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने 100 शहरों का चुनाव किया था। इन सभी 100 शहरों में 3D मैप्स प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि जो ड्राइवरलेस कार हैं, जो कि इंटेलिजेंस आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होती हैं, इनको चलाना आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन था वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस पर आधारित था। इसी प्रकार की जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का डिस्कशन हम फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि विजिल आईएएस के द्वारा 150 टेस्ट पेपर्स, यानी जो कि फुल लेंथ टेस्ट पेपर हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर हैं और यूनिट वाइज टेस्ट पेपर हैं, एक प्रकार का ये मेगा टेस्ट सीरीज है और ये टारगेट बेस्ड टेस्ट सीरीज है, यानी ये 21 मई के को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के पेपर्स आपको हमारे विजिल आईएएस एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। विजिल आईएएस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस का अभ्यास कर पाएं, प्रैक्टिस कर पाएं, तो आप उसमें जाकर के वहाँ पर हमने कुछ सैंपल पेपर दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर के उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आना चाहते हैं उनके लिए संडे टू संडे हम 2 पेपर यहाँ पर अभी करा रहे हैं, वो चाहें तो उसमें भी आ सकते हैं। इसी प्रकार का जो हमारा डिस्कशन है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ नए प्रश्नों को, चुनिंदा प्रश्नों को, आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव करके आपके साथ डिस्कशन किया। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।